उत्तराखंड में चारधाम यात्रा जारी है और चारधाम यात्रा में इस साल पिछले साल के मुकाबले अभी तक जो यात्रा चल रही है उसमें 2,80,000 श्रद्धालु कम पहुंचे हैं। इसको लेकर के लगातार सवाल उठ रहे थे। इसको लेकर के एबीपी लाइव ने गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि कई चीज़ें होती हैं जो हर बार की यात्रा में अलग अलग पैटर्न पर यात्रा चलती है। बता दें, इस साल उत्तर प्रदेश में महाकुंभ लगा था जिसमें 30 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने अपना प्रतिभाग किया था, जिसके बाद कई लोग जो चारधाम यात्रा में आना चाहते थे वो नहीं पहुंच पाए हैं। ऐसे में जो हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था उससे भी एक बड़ी परेशानी खड़ी हुई थी, जिससे लोगों ने अपनी कई बुकिंगें कैंसिल कराई थी। इसको लेकर के उनका कहना है कि लगातार हमारा प्रयास है कि यात्रा सुरक्षित हो, सुगम हो और जो श्रद्धालु उत्तराखंड आ रहे हैं चारधाम यात्रा के लिए वो ठीक तौर पे सभी धामों के दर्शन कर सकें। इसको लेकर के सरकार लगातार प्रयास कर रही है। वहीं विनय शंकर पांडे ने कहा कि यात्रा अभी अपने चरम पर नहीं पहुंची है, लेकिन जैसे धीरे धीरे यात्रा का समय बढ़ेगा यात्री तेजी से उत्तराखंड आएंगे और लगातार यात्री बढ़ते जा रहे हैं। अभी तक 7 लाख से ज़्यादा यात्रियों ने चारधाम यात्रा में दर्शन कर लिए हैं। वहीं विनय शंकर पांडे के अलावा उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी तमाम श्रद्धालुओं का आह्वान किया है कि वो उत्तराखंड आए। यात्रा सुरक्षित है और यात्रा को ठीक से चलाने की कोशिश सरकार कर रही है। चारधाम यात्रा को लेकर के कई बार सवाल खड़े किए गए कि पिछली बार के मुकाबले इस बार 2,80,000 श्रद्धालु कम पहुंचे हैं, लेकिन श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। सरकार का कहना है कि लगातार हमारा प्रयास है कि जो यात्री यहां पर आ रहे हैं वो ठीक से दर्शन करें और सुरक्षित रहें। यात्रा में यात्रियों का कम और ज़्यादा होना ये तो लगा रहता है, लेकिन यात्रा सुरक्षित हो, लोग सुरक्षित रहें, वो ज़्यादा ज़रूरी है। सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि यात्रियों की संख्या बढ़ने के साथ साथ सभी यात्री सुरक्षित रहें और अच्छे से चारों धामों के दर्शन कर लें। देखिए पहली बात तो ये है कि हर साल की यात्रा का अपना अलग अलग पैटर्न होता है। और अगर आप 2023 की यात्रा को देखिए, जो उत्तराखंड के यात्रा के इतिहास की सबसे बड़ी यात्रा थी, जिसमें लगभग 56 लाख के आसपास यात्री आए थे, उस पैटर्न को अगर आप उठाकर देखिए और शुरुआत के 10 दिनों की तुलना 2025 की यात्रा से करिए तो लगभग हम 1.5 लाख यात्रियों की संख्या हमारी ज़्यादा है। लास्ट ईयर से जो आप कंपैरिजन करने की बात की जा रही है उसके 2 रीज़न हैं। लास्ट ईयर में कपाट 10 मई को खुले थे केदारनाथ जी के और 17 मई को बद्रीनाथ जी के खुले थे। उस समय तक स्कूलों में छुट्टियां हो गई थी, लोगों का बड़ी संख्या में आना एक साथ शुरू हुआ था और पिछली बार यात्रा का जो समयावधि थी वो भी कम थी। इस साल की तुलना में लगभग 28 दिन यात्रा छोटी थी लास्ट ईयर की। तो शुरुआत के दिनों में ही लोगों में था कि जल्दी से जल्दी हम यात्रा कर लें। इस बार कपाट 30 अप्रैल को खुले हैं, केदारनाथ जी के 2 मई को, 4 मई को बद्रीनाथ जी के। और पिछली बार की तुलना में सीधे 15 दिन का तो डिफरेंस पहले ही आ गया। तो लोग अपनी आराम से यात्रा प्लान कर रहे हैं। जो डेली का फ्लो है वो लगातार मैं देख रहा हूँ इम्प्रूव कर रहा है। स्पॉट रजिस्ट्रेशन भी हमारा बहुत तेज़ी से है। आज भी करीब 17,500-18 हज़ार स्पॉट रजिस्ट्रेशन हुए हैं। पिछली बार इसकी संख्या काफ़ी कम हुआ करती थी। सेकंड जो इशू है, जो आप कह सकते हैं बीच के दिनों में वो भी बहुत ज़्यादा आंकड़ा नहीं गिरा था। 2,000, 3,000, 4,000 का है डिफरेंस। 50,000 प्लस में लगातार यात्रा चल रही पर डे। तो आपको पता है कि थोड़ा सा जो सरहदों पे तनाव था, जो एक घटना दुखद हुई थी पहलगाम की, और उसके बाद जो जिस तरह से मतलब पड़ोसी देश के साथ जो हालात बने थे, उसके कारण से लोगों ने थोड़ा सा उसको होल्ड पे रखा था अपनी यात्रा को, लेकिन अब वो बड़ी फ्लो तेज हो गया है। और एक और इशू है, अभी इसी साल में प्रयागराज में कुंभ का आयोजन हुआ था और उसमें पता ही आपको कि लगभग 30 करोड़ के आसपास लोगों ने उस प्रतिभाग किया था। तो जो हमारे यात्रा में आने वाले कई ऐसे भी मतलब वर्ग के लोग होते हैं जो साल में एक ही यात्रा, 2 ही यात्रा अफोर्ड कर पाते हैं, तो उसका भी रीज़न है। जैसे हमने लोगों से फीडबैक लिए थे, जो लोग दूरस्थ साउथ के हैं, मध्य प्रदेश के काफ़ी इंटीरियर के हैं, जो अपनी जमा पूंजी के साथ सोचते हैं एक तीर्थ यात्रा हो गई है, दूसरी हम नहीं अफोर्ड कर सकते, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। लेकिन मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि आज की तारीख में जब हमारा बैठे हैं, आज 7 लाख के करीब आंकड़ा हमारा टच कर गया है। और अभी यात्रा को कुल मिलाकर अगर आप 4 तारीख से जोड़िए, जो बद्रीनाथ जी का कपाट खुला है, तो अभी 10 दिन भी नहीं हुए हैं। फिलहाल 2,80,000 यात्री जो कम हुए हैं उसको लेकर के सरकार का कहना है कि जिस तरह से अभी भारत पाकिस्तान के युद्ध की एक स्थिति बनी थी, उसके बाद कई लोगों ने अपनी बुकिंग कैंसिल की, वो लोग नहीं पहुंचे। उत्तर प्रदेश में कुंभ था, कुंभ के दौरान भी लोगों ने वहां पर जो कुंभ में गए, कई लोगों की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं होती कि 2-2 यात्रा अफोर्ड कर सकें साल भर में, तो ये भी एक वजह हो सकती है। लेकिन यात्री धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। पिछली बार के मुकाबले इस बार कुछ यात्री कम जरूर है, लेकिन जिस तरह से यात्रा धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, जल्द ही कुछ समय में यात्रा अपनी जो है रफ्तार पकड़ लेगी। मैं हरीश रावत
बाबत जो उत्तराखंड का पूर्व मुख्यमंत्री हूँ, ये प्रार्थना पूर्वक कहना चाहता हूँ कि उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा, हमारे तीर्थ स्थल जिनमें बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, बैजनाथ, बागनाथ, जागनाथ, माँ हाट काली, रुद्रनाथ जी, तुंगनाथ जी, मदमहेश्वर जी, भगवान शिव भी, माँ गंगा और माँ यमुना भी, भगवान बद्रीश भी, आपको आशीर्वाद देने के लिए, आपका उधरती अभिनंदन करने के लिए बिल्कुल तैयार है। हमारी यात्रा बहुत सुगम है, बहुत सुरक्षित है। यथासंभव, यथासाध्य यात्रा को सुचारू और सुगम बनाने का प्रयास किया गया है, सुरक्षित बनाने का प्रयास किया गया है। प्रकृति में कभी बदलाव आते हैं, आप उससे चिंतित न हों। ऐसी स्थितियों का में भी यात्रा को संचालित करना और आपकी सुरक्षा को बनाए रखना ये राज्य का कर्तव्य है, और कर्तव्य राज्य बहुत निष्ठापूर्वक और बहुत सफलतापूर्वक पूरा करने में सक्षम है। फिलहाल सरकार का मकसद यही है कि किसी भी तरह से यात्रियों को सुरक्षित तौर पे सभी धामों के दर्शन कराए जाएं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।